पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड कराते हैं, राजनीतिक दल रजिस्टर्ड कराते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सर पूरा प्रोसेस बता दीजिए, ए टू जेड क्या क्या करना है, कैसे हम पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्या उसके लिए किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी या हम खुद करा सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, मैं सारे स्टेप विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो आप इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट पर भी जाएंगे या आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी, कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा सकता है, 100 लोग आपके साथ होने चाहिए। बट जब वो 100 लोग आप सिलेक्ट करें तो ये ध्यान रखना होता है कि कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, वो 100 लोग कैसे होने चाहिए, आपके साथ किस तरह का उनके साथ रिलेशन होना चाहिए, आप उन्हें पार्टी में क्यों ले रहे हैं, आप उन्हें फाउंडर मेंबर बनाना चाहते हैं या सिर्फ आप चाहते हैं कि वो पार्टी के आपके साथ वाले लोग हों, तो उनमें से सभी लोग फाउंडर मेंबर ना कहलाएं, तो वो भी आपके हाथ में अधिकार है। कई बार क्या होता है, हम लोग पार्टी में ऐसे लोगों को ले लेते हैं जो कल को जाकर के पार्टी पर ही कब्जा करना शुरू कर देते हैं, वो ये कह देते हैं कि भाई पार्टी हमारी है। तो कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि वो जो 100 लोग आप ढूंढ रहे हैं उन 100 लोगों में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बेसिक है वो मैं बता देता हूं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 लोगों की है, आपके पास 100 लोग होने चाहिए, बिना 100 लोगों के आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं करा सकते। अब 100 लोगों के बाद आपको पदाधिकारी बनाने होंगे। पदाधिकारी कौन होंगे? अच्छा, जिनको पदाधिकारी बनाया जा रहा है उनको क्या अधिकार दिए जा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा अधिकार दे देते हैं, कई बार कई पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं होता। आप देखिए जितनी भी लेफ्ट पार्टियां हैं रजिस्टर्ड हैं, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कई लोग हैरान होते हैं बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी चल रही है। हाँ, क्योंकि वहां राष्ट्रीय महासचिव के पास ही सारी पावर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें लेटेस्ट में, या और भी कई पार्टियां हैं, उनमें राष्ट्रीय संयोजक होता है, प्रदेश संयोजक होता है, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम किस अधिकारी को, पदाधिकारी को रखना चाहते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास है, कम से कम 20 से ज्यादा कैटेगरी हैं अलग अलग पदाधिकारियों की, उन कैटेगरी के बारे में जानना, उस कैटेगरी पे क्या गुण होने चाहिए, हम जिसको जो अधिकार दे रहे हैं, अधिकार लिमिटेड देना है या अनलिमिटेड अधिकार देना है। कई बार ऐसा होता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अनलिमिटेड अधिकार देते हैं, कई बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी अनलिमिटेड अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं होते हैं, उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसको बायलॉज बोलते हैं, वो बायलॉज कैसे बनाने हैं, क्या कानून होना चाहिए, क्या चीज लीगली पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है लोग पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, उनको लगता है मैं ही सर्वे सर्वा रहूं और हमेशा मैं ही पार्टी चलाता रहूं। कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिसमें आप देख रहे हैं लगातार 10 15 20 वर्ष से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है या उसी का परिवार चला रहा है। वो लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्लॉज डाल दिए जाते हैं जिन क्लॉज के आधार पर अगर आप लगातार पार्टी में बने भी रहते हैं, पदाधिकारी भी रहते हैं, तो भी आपको लीगली कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जो बायलॉज का रूल्स बनेंगे, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, क्योंकि हर बार अपडेट होता रहता है। इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं करता कि यही फिक्स क्राइटेरिया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो भी जब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराने आएगा, उस समय के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराएंगे, तब के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। जो आपके 100 लोग हैं उनकी भी विस्तृत जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी 100 लोग उठा करके डाल दिए, उनकी विस्तृत जानकारी में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की उनकी डिटेल लेनी है, डिटेल को सबमिट कैसे करना है, किस तरह से कंपाइलिंग करनी है, वो सब पूरा प्रोसेस होगा। और जैसा लोग पूछते हैं कि एडवोकेट की जरूरत है कि नहीं है, हर वकील ये काम नहीं कर सकता। और बिना एडवोकेट के, या बिना एडवोकेट तो कहना ठीक नहीं रहेगा, बिना एक्सपर्ट के पॉलिटिकल पार्टियां जनरली लोग रजिस्टर नहीं करा पाते। आपको मैं एवरेज बताऊं, अगर 100 लोग पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर कराना चाहते होते हैं तो 100 में से 10 ही हो पाती है, 90 पार्टियां रजिस्टर नहीं हो पाती। पैसा भी लग जाता है, समय भी लग जाता है, संसाधन भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और आप समझते हैं इंडिया में सिस्टम कैसा चल रहा है। सिस्टम में हर स्टेप पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आपको कुछ ना कुछ तरीके से खुश करना पड़ेगा, वरना वो आपके हिसाब से तो काम नहीं करने वाले। कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वैसे तो जनरली हम ये मानकर चलते हैं 6 महीने के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए, लेकिन अभी हमने क्या देखा इलेक्शन कमीशन में, मिनिमम एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल लिया जा रहा है। कोई ना कोई क्लॉज, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है। और एक ऑब्जेक्शन का मतलब पता है क्या है? एक बार अगर इलेक्शन कमीशन में आपकी फाइल पर ऑब्जेक्शन पुटअप हो गया तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी फाइल 3 महीने डिले होगी। तो अगर किसी की फाइल को अगर एक साल डिले करना है तो कुछ नहीं करना, उन्हें तो 4 ऑब्जेक्शन लगाने हैं। कैसे डिले होगी? पहला ऑब्जेक्शन लगा, जैसे मान लीजिए किसी भी आधार पर, नाम का मान लेते हैं, आपकी पसंद का नाम आपको नहीं मिला, उसमें ऑब्जेक्शन डाल दिया गया। अब आप कहेंगे नाम क्या पसंद का मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जो मैंने कहा कि हर स्टेप पर ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इस तरह का सिस्टम बन गया है जहां पर उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपकी पसंद का नाम भी मिल जाएगा, वरना नाम में ही सबसे बड़ा चैलेंज आ जाएगा। अब मान लीजिए नाम का एग्जांपल लेते हैं, नाम आपने अपनी पसंद का ढूंढा और उसमें ऑब्जेक्शन डाल दिया।
क्योंकि आपने क्रॉस चेक नहीं करा, आपने वेरीफाई नहीं करा, आपने उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसके आधार पर नाम चुना ही नहीं। अब ऑब्जेक्शन डाला तो क्या होगा? ऑब्जेक्शन कोई भी इलेक्शन कमीशन डालता है तो वो लेटर के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेगा, फोन नहीं करेगा साहब। और लेटर का मतलब है, आप समझते हैं आज आपका ऑब्जेक्शन डाला, 15 दिन 20 दिन में आपके पास लेटर पहुंचेगा। लेटर जब पहुंचता है उसके बाद 45 दिन का समय है आपको रिवर्ट करने का। मतलब 15-20 दिन तो लेटर आने के, 45 दिन हो गए रिवर्ट करने के। उस 45 दिन के बाद 15-20 दिन इलेक्शन कमीशन खा जाएगा उस आपके रिवर्ट पर जवाब देने के लिए। और अगर उसमें फिर से कुछ फर्दर ऑब्जेक्शन आया तो फिर समझ लीजिए आपका 45 दिन और 15 दिन यानी फिर 2 महीने गए। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्शन में 2-2 3-3 4-4 महीने चले जाते हैं। 4 ऑब्जेक्शन डाले, साल भर निकल गया। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि फाइल लैप्स हो जाएगी, फाइल चलती भी रहेगी, मतलब आप दूसरी फाइल पुटअप भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी तो या तो प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाए या वो कैंसिल हो जाए, तभी आप दोबारा पुटअप कर सकते हैं। तो आप तो बीच में फंस गए, ना इधर करे ना उधर करे। कई जगहों में क्या होता है, आप दो दो फॉर्म दे सकते हैं, दो दो पैरेलल सिस्टम चला सकते हैं कि एक नहीं होगा दूसरा हो जाएगा। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद जब आपके पास लोग भी आ गए, लोग ठीक आने चाहिए, लोगों में क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने जो भी आपका एडवाइजर है जो आपको पॉलिटिकली एडवाइस कर रहा है या लीगल एडवाइजर अगर एडवोकेट भी है, हर एडवोकेट ये काम नहीं करता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एडवोकेट कुछ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा चुका है कि नहीं करा चुका। क्योंकि कभी भी कहना तो नहीं चाहिए, प्रोफेशन की बात है, लेकिन आप वकील के पास जाइए, उसको कुछ भी काम बोलिए, उसने किया नहीं क्या होगा, हाँ तुरंत 2 मिनट में हो जाएगा। उसे मालूम ही नहीं है कि वो प्रोसेस क्या है, उसे मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, फाइल पुटअप करने का पहला प्रोसेस क्या होगा, फाइलिंग कैसे करना है उसको ये तक नहीं मालूम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम कैसे फाइनल होता है उसको ये नहीं मालूम है, और आपने वो वकील पकड़ लिया। और कोई भी वकील पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराने के लिए चाहे वो नौसिखिया ही क्यों ना हो, वो 50,000 लाख रुपए मांग लेगा। जबकि इतनी फीस तो लगती है, लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन किसको दें? उसको देना जो एक्सपर्ट हो, जिसको नॉलेज हो। अब हम लोग 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड करा चुके हैं, और हमने ऐसा नहीं कि 100 भेजी और 100 की 100 रजिस्टर्ड हो गई। हमने अगर 200 भेजी होगी तो 100 रजिस्टर्ड हो गई। 50% हमारे पास एक्सपर्ट टीम होने के बाद भी किसी ना किसी कारण से, कई बार जो फाइल पार्टी बना रहे हैं उनके एंड पर, कई बार इलेक्शन कमीशन के एंड पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है। ऑब्जेक्शन के बाद इतना डिले हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है चुनाव के पहले मैं पार्टी रजिस्टर्ड कराऊंगा, 3 महीने 6 महीने पार्टी आ जाएगी, उसके बाद तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। अगर आपको कोई भी चुनाव लड़ना है तो मिनिमम 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। 1 साल भी लग जाता है जनरली, 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप मान लीजिए 2029 का चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, या 2027 का किसी राज्य का लड़ना चाहते हैं, अभी 24 चल रहा है, बहुत आइडल टाइम है। आराम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करो, 1 साल 1.5 साल में पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। और सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं कराना ना भाई, आपका उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करा के आपको डॉक्यूमेंट मिल गया और आप बस्ते में रख करके घर में घूमेंगे या एरिया में घूमेंगे? नहीं ना, आपका उद्देश्य क्या है? पार्टी को आगे चलाना। तो आपके पास अगर सफिशिएंट समय होगा तो पार्टी रजिस्ट्रेशन के पास जो बाद में प्रक्रिया होती है, किस तरह से क्राउड फंडिंग इकट्ठा करना है, पार्टी में लोग जुड़ेंगे कैसे, मेंबरशिप का प्रोसेस क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कोई व्यक्ति मेंबर बनेगा तो उसको क्या अधिकार मिलेगा, कोई क्यों जुड़े आपकी पार्टी के साथ, उसके बारे में भी आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और ये लोग जो आपके साथ शुरुआत में जुड़ेंगे वो प्राइमरी मेंबर होंगे कि फाउंडर मेंबर होंगे, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, उनके पास क्या किसी और मेंबर को लाने का अधिकार होगा, वो फीस पे करेंगे कि फ्री में होंगे, वो सारे बायलॉज हमें तैयार करने पड़ते हैं। लोग पूछते ना इतना लंबा लेंदी प्रोसेस क्यों है? फाइल बनेगी कम से कम 500-1000 पेज की, पहली फाइल जो जाएगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन आता रहेगा, जो प्रोसेस होता रहेगा, कई बार एड्रेस में फंस जाता है बंदा, ऐसा एड्रेस दे दिया जो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो उनके इलेक्शन कमीशन के जो उस समय की सिचुएशन है उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठता। अब मान लीजिए, अभी तो नहीं मैं बता सकता कि आज क्या सिचुएशन है, जब आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेट कराने आएंगे तो पता चलेगा कि इस समय इलेक्शन कमीशन को क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा एड्रेस होना चाहिए, और आपने वैसा एड्रेस नहीं दिया तो आपकी पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाएगी। कार्यालय कितना बड़ा, कार्यालय की क्या सिचुएशन है, कार्यालय की पोजीशनिंग क्या है, कार्यालय कहाँ पर है, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद के जो आगे के प्रोसेसर होते हैं, अलग अलग जगह पर जब हियरिंग होती है, हियरिंग की सिचुएशन कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले क्या होगा, क्या इन 100 लोगों को बुलाया जा सकता है? बिल्कुल बुलाया जा सकता है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आप सिस्टम से नहीं गए, इलेक्शन कमीशन ये तक कह सकता है कि आप इन 100 लोगों को दिल्ली ले आओ। अब सोचो, लोग कहते हैं जी खर्चा कहाँ होगा, खर्चा तो आप 100 लोगों को अगर मान लो आपको दिल्ली लाना हुआ और इलेक्शन कमीशन ने कहा 2 दिन रखो इनको जरा, अब 2 दिन लाना जाना ले जाना रखना दिल्ली में,
तो आपका तो लाखों रुपए तो सिर्फ उनको लाने ले जाने में एक बार में खर्च हो जाएगा। और मान लीजिए हियरिंग में बुला लिया, मान लीजिए आपने सही सिस्टम नहीं बनाया और इलेक्शन कमीशन को थोड़ा डाउट हो गया, तो हो सकता है वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन डालता रहे, बार-बार आपको चक्कर काटने पड़े, आपकी टीम को काटने पड़े। ये सब ना करना पड़े इसलिए क्या करिए, इसलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, ऐसी टीम को आइडेंटिफाई करिए जो आपके लिए हेल्प कर पाए। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, मेरी टीम भी हेल्प कर सकती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। वो आपको देखना आपने किससे काम करवाना, लेकिन सिस्टमेटिक काम करिए और पूरा प्रोसेस को समझिए। पूरे प्रोसेस को जितना मैं डिटेल में बता पा रहा हूँ, इतनी डिटेल में तो कोई बताएगा भी नहीं आपको। लोग बोलते हैं हाँ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, 100 लोगों के डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, तुरंत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स किस कैटेगरी के लाने, कहाँ से लाने हैं, उनमें क्या चीज छटनी करनी है। कल को इलेक्शन कमीशन जब छटनी करके भेज देता है, वो 100 के 50 रह जाते हैं, 50 गायब हो गया। अब आप कहते हो जी मैंने तो 100 लोग भेजे थे, मेरी पार्टी रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रही? और भाई आपने 100 तो भेजे थे, लेकिन 50 की तो छटनी हो गई, 50 तो उस क्राइटेरिया में फिट नहीं थे ना, जिस क्राइटेरिया में हमें चाहिए थे या इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे। पहले ही ये सब चीजें जान लेना। और ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी नहीं है। मजे की बात क्या है, लोग सोचते हैं तेज बनते हैं, चालाक बनते हैं, अरे 10,000 रुपए तो फीस है, इलेक्शन कमीशन कहता है 10,000 रुपए जमा कराओ, 100 लोगों की जानकारी दो, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। वो सोचते हैं हाँ ठीक है पैसा बचा लेते हैं, क्यों 2 लाख 2.5 लाख रुपए किसी को देना, क्यों वकील को 1 लाख 1.5 लाख रुपए देना, क्यों किसी को काउंसलिंग के लिए कंसल्टेंसी के लिए पैसा देना। वो पैसा बचाने के चक्कर में ना तो पार्टी रजिस्टर्ड हो पाती और उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि अनाप शनाप चीजें मंगवाई जाती हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है सिस्टम ऐसे ही काम करता है, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, कोई ना कोई चीज लगा दी जाएगी, अब ये ले आइए, अब ये ले आइए, अब इसको बुला लीजिए, अब यहाँ चले जाइए, अब वहां चले जाइए, और इसे धक्के खाते रहिए। तो बेहतर ये होगा अपनी वो एनर्जी, अपने वो रिसोर्सेज किस पर लगाइए, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का काम आउटसोर्स कर दीजिए और अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम करिए। पार्टी में विस्तार कैसे करना है, पार्टी में नए लोगों को जोड़ करके अपने मुद्दे के आधार पर, अगर मुद्दे के आधार पर पार्टी बनाई है, अगर जाति के आधार पर पार्टी बनाई तो जाति के आधार पर, अगर किसी धार्मिक विषय पर पार्टी बनाई तो धार्मिक विषय पर, या जो भी आपका उद्देश्य है उन उद्देश्यों को जनता के बीच में रखना शुरू करिए। कैसे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे जब पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तब काम करना है, क्योंकि ना तो आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना आप पार्टी में पैसा ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना आ जाए, लेकिन काम कर सकते हैं। काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब कौन सा तरीका है जो लीगल तरीका है। इलीगल तरीके की बात नहीं कर रहा, लीगली आप कैसे काम कर पाएंगे अपनी पार्टी के विस्तार करने के लिए, पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। बजाय उस पर फोकस करने के इस पर काम करिए। इधर पार्टी का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का चलता रहे, इधर आपकी पार्टी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो नींव तैयार करनी है, जो जमीन तैयार करनी है, वो जमीन तैयार करिए, ताकि कल जब पार्टी रजिस्टर्ड होकर के आ जाए तो आपके पास कार्यकर्ता हो, आपके पास लोग हो, आपके पास फंड देने वाले, डोनेशन देने वाले लोग हो, ताकि तुरंत जैसे ही पार्टी आई तुरंत आपका काम चालू हो गया। उसमें मैं और मेरी टीम मदद कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग मदद कर सकते हैं। बट जब भी जिससे भी मदद लें, ये ध्यान रखिए कि उसको नॉलेज हो, उसको पता हो, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराई हुई हो, वरना आपकी पार्टी बीच में फंस जाएगी। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, कब आते हैं, साहब 6 महीने हो गए, पार्टी फंस गई, अब हेल्प कर दो। भाई वो जिसके थ्रू हमने प्रोसेस चलवाया ना, अब पहले तो डी लर्निंग करना पड़ेगा। वो मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ ना, कि वो एक तबला सिखाने वाले व्यक्ति थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, कहते जी मैं 5 साल हो गए तबला सीखते सीखते सीख नहीं पाया, आप मुझे सिखा दो। कहते ठीक है सिखा दूंगा, लेकिन 5 साल लगेंगे। कह रहे मैं तो जी 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कि 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो कहता ठीक है जी, सीखूंगा तो आपसे सीखूंगा, क्योंकि बड़े उस्ताद थे वो। फिर कोई थोड़े दिन उसको सिखा रहे थे, कोई एक नया बंदा आया, कहते जी मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मुझे तबला वबला बजाना नहीं आता, एक्सपर्ट बनना है, कितना टाइम लगेगा, कितनी फीस लगेगी? उन्होंने जी 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। तो वो जो साथ में बैठा था, जो जिसको 5 लाख रुपए और 5 साल बताया था, उसने कहा भाई आप एक बात बताओ, मुझे आपने 5 साल बताए, 5 लाख रुपए बताए, इसको आप 1 लाख रुपए और 1 साल कह रहे हो? कह रहे भाई 4 साल तेरे को ना डी लर्निंग करना पड़ेगा, जो तू गलत सीख के आया ना उसको ठीक करना पड़ेगा। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन में इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है कि आपने वो प्रोसेस गलत फॉलो कर लिया। तो बजाय गलत प्रोसेस फॉलो करने के सही प्रोसेस फॉलो करिए। और मुझसे मिलना चाहें तो आइए ना, दिल्ली में आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। 2 4 5 मिनट बात करनी हो, फ्री में बात करिए। काउंसलिंग का समय लेना तो प्रॉपर काउंसलिंग का समय लीजिए, जिसमें मैं आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर बना पाऊं। किस तरह के स्ट्रक्चर होगा, कौन से पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी किसे रखना है। क्योंकि पार्टी बना लेना ये इतना टफ नहीं है, पार्टी को चलाना, पार्टी में गलत लोग ना आ जाएं, कब्जा ना कर लें, प्रयास तो करेंगे लोग, लेकिन वो प्रयास में सफल ना हो पाए, उसके लिए क्या करना है, कौन से ऐसे चेक एंड बैलेंसेस बनाकर रखने हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आपसे ऊपर ना जा पाए। आप पार्टी में जो सर्वे सर्वा है या आपके अधिकार जो हो वो इतने हो कि कोई आपको चैलेंज ना कर पाए, पार्टी आपके हाथ में रह पाए, पार्टी आगे बढ़ पाए और पार्टी बनाने का जो उद्देश्य वो पूरा हो पाए।